अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आपके रिस्क में, आपकी कमाई में और आपके काम में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज का व्लॉग मेरा बनाने का जो मकसद है वो आपके साथ शेयर करना है मेरी न्यू गैजेट कलेक्शन। ये व्लॉग जो है मुझे 1 वीक पहले रिकॉर्ड करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं इस पर फोकस करूं, क्योंकि नए घर में हमने जब से शिफ्टिंग की हम अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पैक है, अनपैकिंग करना और उन चीज़ों को असम्बल करना काफ़ी दिक्कत का काम है। और इस दौरान में जो है मुझे बाज़ार के भी चक्कर लगते हैं, काफ़ी जगह विज़िट भी करना पड़ता है। मुझे जो है अपने पेरेंट्स को डॉक्टर के भी लेकर जाना होता है। तो वो कहते हैं ना कि जब मसरूफ़ियत नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती, और जब मसरूफ़ियत होती है हम लोग बोर हो जाते हैं, यार साढ़े कुल तो कोई कम नहीं है। तो वो फिर अल्लाह ताला इतने ढेर सारे काम निकाल देता है कि हम कहते हैं साढ़े कुल तो टाइम ही नहीं सर को जानना। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह है। तो लास्ट वीक जो है मैं गई थी पीस सेंटर, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमने जो है पीस सेंटर विज़िट किया है और वहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की, जिसकी वजह से जो है मेरे बजट पे काफ़ी बर्डन पड़ गया। और ये शॉपिंग थी उधार की शॉपिंग। मैंने अपनी मदर से जो है पैसे उधार लिए थे, तकरीबन 30,000 रुपीज़, क्योंकि जब भी हपीस सेंटर जाते हैं तो वो 800, 1000 और 2000 की वहाँ पर शॉपिंग नहीं होती है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलें आज देखते हैं कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ और मैंने कौन कौन से गैजेट्स ख़रीदे हैं। तो जनाब, मेरे पास जो गैजेट्स निकले हैं उनमें शामिल है किंगस्टन की यूएसबी, ये है 64 जीबी की। न्यू डाटा ट्रैवलर मैंने परचेज़ किया है, और एक न्यू हार्ड ड्राइव मैंने परचेज़ की है माय पासपोर्ट। तो ये दो चीज़ें परचेज़ करने का रीज़न क्या है, जबकि मेरे पास ऑलरेडी जो है हार्ड ड्राइव और यूएसबीज़ मौजूद थी। तो वीडियो पूरी एंड तक देखें और जानें कि मैं इतने ज़्यादा गैजेट्स क्यों ख़रीदती हूँ। सो हम लोग पीस सेंटर गए थे और वहाँ से जो है हमने काफ़ी शॉप्स वगैरह पर विज़िट किया, और हमें ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 1000 से 1500 और मिनिमम और मैक्सिमम जो है 2 से 4000 रुपए तक इंक्रीज़ हो गया है नया पाकिस्तान। तो ये जो प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो गई हैं नए पाकिस्तान में, जो टैक्सेस लगे, इसको देख के तो अच्छा खासा झटका पड़ा। हमने पूरी मार्केट विज़िट की। तो जिस शॉप से हम लोगों ने पहले परचेज़ किया था फोर ब्रदर्स, तो उनसे जो मैंने हार्ड ड्राइव जो मैं पहले लेकर गई थी उसकी मैंने प्राइस पूछी, तो उन्होंने कहा 8,500, और आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये तो मैं बहुत सस्ती लेकर गई थी। कहते नहीं जी, प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो गए। तो उन्हीं के ऑपोजिट जो है एक और शॉप थी, वहाँ पर मैं गई और उनसे मैंने पूछा, तो वो शॉप उनकी यहाँ पे मेंशन नहीं है। अंकल ने वो वाली नहीं दी ना, वो रिसिप्ट जो उनकी शॉप की थी। एनी हाउ वो मतलब काफ़ी मशहूर शॉप है, फोर ब्रदर्स के ऑपोजिट ही है। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे सामने जो है 6 किस्म की हार्ड ड्राइव्स रख दी और मुझसे पूछा कि मुझे कितनी रेंज तक की चाहिए। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो है 1 TB से ज़्यादा अवेलेबल हैं, और मैं चूँकि सर्चिंग भी नहीं करके गई थी तो मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कह दिया। वो चिड़िया वाली नॉलेज होती है ना, उसके मुताबिक कह दिया जी 1 TB की। तो उसमें उन्होंने मुझे जो है 4 किस्म की हार्ड ड्राइव्स दिखा दी। तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। एक तो थी उसकी जो है केसिंग, वो अलग से ऊपर निकालते थे, तो वो मुझे हुआ कि थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो लेदर केसिंग थी और उसमें यूँ करके खींचना और डालना। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कोई ईजी वाली ही चाहिए। तो कौन सी अच्छी है, फिर उन्होंने एक और बताई। तो मैंने कहा नहीं ये वाली तो नहीं। फिर कहते हैं कि ये वाली ले जाएं, इसकी भी जो है ना 2 साल की वारंटी है। बेशक यहाँ पर इधर मेंशन है कि लोकल पाकिस्तानी वारंटी है, बट उन्होंने मुझे इसकी 2 इयर्स वारंटी दी है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही मशहूर है कि चाइना प्रोडक्ट्स पे अपना नाम लगा लेता है। और जैसे कि एक जोक भी मशहूर है कि 3 दोस्त आपस में जो है बातें कर रहे थे, तो एक ने लंबी लंबी छोड़ रहे थे। एक ने कहा कि मैंने जो है मेरे अब्बू ने जहाज़ बनाया और मैंने उनसे जहाज़ बनाना सीखा है। तो दूसरा कहता है कि भाई मेरे अब्बू शिप बनाते और मैंने उनसे शिप बनाना सीखी है। तो तीसरे ने कहा भाई मेरे अब्बू जो है ना चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं,
तो कहता है तो तुमने उनसे क्या सीखा? कहता है मैंने चाइना के माल पे मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगाना सीखा है। तो ये तो खैर हो गया जोक। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास पहले जो है कौन कौन से डाटा ट्रैवलर्स थे। सबसे पहले जो मेरी 1 TB की हार्ड ड्राइव थी या डाटा ट्रैवलर कह लें या इसको USB कह लें, ये थी मैक्सटॉर की। तो ये मैक्सटॉर की हार्ड ड्राइव मैंने यूँ ली थी कि जो मेरा लैपटॉप था और जिससे मैंने अच्छी खासी अर्निंग की थी, तो उस लैपटॉप में जो है जगह हो गई थी एंड वो कि उसमें भी जो है 1 TB की ही जगह थी। तो चूँकि मैं गेमिंग भी बहुत ज़्यादा खेला करती थी और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा मैं एडिट करके वॉइस ओवर किया करती थी, तो जो है डाटा कम हो गया। तो फिर एक फ्रेंड ने कहा कि तुम एक्सटर्नल हार्ड क्यों नहीं यूज़ करती, अगर तुम्हारा सिस्टम स्लो हो रहा है तुम चीज़ें डिलीट कर दो। मैंने कहा है मैंने इतनी मेहनत से की है तो मैं डिलीट कर दूँ। उसने मुझे मशवरा दिया और मुझे कहा कि एक्सटर्नल हार्ड्स मिलती हैं तुम वो परचेज़ कर लो। ये 2017 में जो है मैंने हार्ड ड्राइव परचेज़ की थी और ये मैंने की थी 5500 रुपीज़ की। तो उस वक्त ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी थी और ख़ूबसूरत भी काफ़ी थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा जो डाटा है जो मैंने इतनी मेहनत से किया हुआ है तो वो जो है ज़ाया नहीं जाएगा। और ये मैंने बहुत खूबसूरत सी जो है ना परचेज़ कर ली। इसकी केसिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये इसकी वायर है और इसकी बुक्स वगैरह जो है मैंने वो डिस्कार्ड कर दी क्योंकि मुझे ऐसे उनकी ज़रूरत नहीं थी। ये वाली हार्ड ड्राइव मैंने परचेज़ कर ली और इसमें मैंने डाटा रख लिया जो मेरे मतलब बहुत फेवरेट कोरियन शोज़ वगैरह थे और कुकिंग के शोज़ थे। मैं कुकिंग शोज़ बहुत ज़्यादा देखा करती थी। तो ये जो है ना हम लोग इसमें डाउनलोडिंग कर लिया करते थे। दिन में हम लोग काम करते थे, आर्टिकल्स वगैरह लिखना, सर्चिंग करना, प्रमोशन करना PR प्रोजेक्ट्स की, और रात में जो है हम लोग सुकून से बैठकर अपनी हार्ड ड्राइव लगाकर जो है देखा करते थे। और मैंने इसको उल्टा डाल दिया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ तो काम का बर्डन बढ़ गया और हमारे पास टाइम नहीं था इतना ड्रामे देखने का। तो वो ड्रामे पेंडिंग पड़ते गए और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि हम ना एक और हार्ड ड्राइव ले लें। तो मैंने कहा हाँ ले लेते हैं, तो फिर वो सेपरेट कर लेंगे, आप अपने शोज़ और ड्रामे सेपरेट कर लेना, तो मैं जो हूँ अपने लिए सेपरेट कर लूँगी। तो फिर 6 महीने के बाद जो है हमने दोबारा विज़िट किया हफीज़ सेंटर और उसी शॉप से फोर ब्रदर से भी ये मैंने पहले परचेज़ किया था। उसके बाद मैं गई तो मैंने जो है कहा हार्ड ड्राइव, तो उन्होंने कहा कि आप जो लेकर गई थी मैक्सटॉर वही दे दूँ। तो मैं शॉक्ड हो गई क्योंकि एज सच फीमेल्स नहीं जाती हैं गैजेट्स ख़रीदने, तो मोस्टली मेल्स जाते हैं। अगर फीमेल जाएंगी तो वो ज़्यादातर जाती हैं इंस्टॉलेशन वगैरह करवाने के लिए, तो वो इस तरह के गैजेट्स ख़रीदती हुई नज़र नहीं आती। शायद इस वजह से हम ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए। तो मैंने कहा नहीं कोई और भी दिखा दें। तो जब मैंने उनसे इसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा कि ये जो है 6000 की हो गई है। तो मैंने कहा ये तो मैं 5500 की लेकर गई थी। कहते नहीं वो ना प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, पीछे से स्टॉक जो आया है वो अब हमें इस प्राइस पे आया। फिर उनका एक न्यू कंपनी की आई है। मैंने कहा कौन सी? कहते हैं सीगेट। तो मैंने कहा आप दिखा दें। जब उन्होंने दिखाई तो मुझे पसंद आई। मैंने अपनी सिस्टर से कहा चलो इसको डन करते हैं और ये लेते हैं, ये पूछो कितने की है। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कितने की, तो उन्होंने कहा ये है 6600 की। तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा 6600? कहते हैं चले आपके लिए मैं कंसेशन कर देता हूँ, 100 रुपीज़ का कंसेशन। तो मैंने दिल में ऐसे मैंने 100 में तो मैंने कोफ्ती ली। फिर उनसे ये हम लोगों ने हार्ड ड्राइव परचेज़ कर ली और मुझे अफसोस हुआ कि मैं उसके साथ ही परचेज़ कर लेती तो मुझे जो है ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। और ये भी बहुत मतलब इसकी केसिंग अच्छी और काफ़ी ये अच्छी चली। तो इसमें जो है हमने सेपरेट कर लिया और इसमें जो मैंने अपने चाइनीज़ ड्रामे रखे और कुकिंग शोज़ और ट्रैवलिंग शोज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है ट्रैवलिंग शोज़ देखने का, क्योंकि मैं ट्रैवल तो कर नहीं सकती, अच्छा खासा एक्सपेंस आता है। इसमें हमने ये चीज़ें जो हैं ऐड कर ली। तो ये मेरी जो है दूसरी हार्ड ड्राइव हो गई और आहिस्ता आहिस्ता ये भी फिल होती गई, क्योंकि जिस हिसाब से जो है डाटा पैकेज हमें मिल रहा था उस हिसाब से मैं जो हूँ शोज़ डाउनलोड करके मैं रख लेती थी कि हाँ भी जब टाइम होगा तो हम लोग जो है इसको देख लेंगे। और फिर वो हमें टाइम ही नहीं मिलता था देखने का, तो वो चीज़ें पेंडिंग पड़ती गई और नई चीज़ें आती गई। जब नई चीज़ें आती गई तो पुरानी देखने का टाइम ही नहीं होता। हम कहते थे चलो
नए वक्त के साथ हम न्यू डाटा देख लेते हैं और पुराना नहीं देखते। तो अब इस तरह हुआ है कि मेरा पुराना लैपटॉप ख़राब हो गया और जो 2 नए लैपटॉप थे वो मैंने बाँट दिए, एक मम्मा के पास और एक पापा के पास। तो मैं फिर से गरीब हो गई और मेरे पास जस्ट जो है मेरा पीसी रह गया और उसके ऊपर फिर बर्डन पड़ने लगा, क्योंकि मेरी ये हार्ड ड्राइव तकरीबन फुल हो चुकी थी, सिस्टर की भी हार्ड ड्राइव फुल हो चुकी थी और उसमें करनी थी गेमिंग स्टार्ट। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर विज़िट किया 2020 में अभी पीस चल रहा सेंटर। है। हाँ जी, 2020 चल रहा है, एंड होने वाला। सो हम लोगों ने ये ली है हार्ड ड्राइव और इसको हम जो है अनबॉक्स करते हैं। कट कर लें। और देखिए इधर है नाइफ। तो इसको हम करेंगे अनबॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशिर सदीक का जो चैनल है विलेज फूड, वो देख देख कर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, गो कि हम लोग अपनी इस्लामियत वार भूल चुके थे बिस्मिल्लाह पढ़ने की। बट अब जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ूँ। सो ये हमने बिस्मिल्लाह करते हुए हमारे पासपोर्ट जो है ये ओपन कर ली है और ये हार्ड ड्राइव जो है हमें मिली है 8400 रुपीज़। तो कहीं उन्होंने 8000 की थी। कहीं 8000 की थी, वो दूसरी वाली कही थी, आपको गलती लगी, वो इसके साथ ही की थी, इसी आप तरह थी। 2017 में सारी चीज़ें परचेज कर लेती। उस टाइम पैसे नहीं थे, उस टाइम हमने कहा हमने क्या करनी इतनी लेके। सो उधर अंकल को मैंने कहा अंकल है ये तो इतनी महंगी आप बता रहे, ये तो अभी कुछ अर्सा पहले जो है हम 6500 की लेके गए। तो कहता है हम सब ने मिलकर नया पाकिस्तान नहीं बनाया, ये हम लोगों का ही किया धरा जो कीमतें जो इतनी ऊपर चढ़ी। ठोक के अंकल ने जवाब मेरे मुँह पे मारा। खैर हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने वोट दिया हुआ है। तो ये देखें, ये जो है ना इसकी पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मुझे भी। यहाँ से काफ़ी अच्छी पैकिंग है। तो इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी केबल है, ये इसकी बुक है, ये पढ़े लिखों के लिए है जिनको समझ आ जाए हर लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसकी जो है ये सपोर्ट का भी इन्होंने कांटेक्ट दिया हुआ है, वेबसाइट, और काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, वो डिटेल में मैं पढ़ूँगी। और ये जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट है उन और दोनों से छोटी साइज में। बहुत छोटे साइज़ की, और सही इस पे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज़। मेरा पासपोर्ट BC साइज़ का, दिखाइएगा वहाँ पे कहाँ पड़ा है? ये। तो देखें जी, सही उन्होंने कहा पासपोर्ट साइज़, छोटी पासपोर्ट है। से भी छोटी है। ये देखिए। अब आप लोग कहेंगे कहाँ कहाँ ट्रैवल किए, मैंने सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस तक ट्रैवल किया। एक सेकंड। हाँ, सो मैंने सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस तक ही ट्रैवल किया। अभी जितने पैसे थे मैंने गैजेट्स खरीदने में लगा दिए, तो मैं आगे जो हूँ ट्रैवल नहीं कर सकी हूँ। सो ये पासपोर्ट से भी छोटी है, अगर इस तरह भी रखें तब भी छोटी है। सो उन्होंने सही कहा कि हमारा पासपोर्ट, और एक्चुअली में जो है आने वाले वक्त में ये पासपोर्ट ही होगा। सो ये मेरी जो है न्यू हार्ड ड्राइव है। सो ये है मेरा हार्ड ड्राइव, जो एक्सटर्नल हार्ड्स होती हैं उसका कलेक्शन, और आपके साथ मैंने इसकी स्टोरी शेयर की। तो फर्दर होप्स हो कि मुझे जो है और ना ख़रीदनी पड़े, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना डाटा जो है जल्द से जल्द रिड्यूस करूँ। तो चलते हैं अब डाटा ट्रैवलर की तरफ। तो जनाब ये है रिसिप्ट, और ये मैंने एक ही शॉप से परचेज़ किए हैं, और ये जो डाटा ट्रैवलर मुझे मिली है 64 GB की, ये है 1400 की, और अंकल की राइटिंग जो है किसी डॉक्टर से कम नहीं है। मुझे बहुत मुश्किल हुई थी पढ़ने में। मैंने कहा ये 9 और ये ऐसे लग रहा है 928 रुपये सिर्फ बने। 9000 वो तो ਜਦੋਂ सही मैं है ना। ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ पता गया। फिर अंकल कहते बेटा ये नोट ना काइंडली चेंज कर दे। मैंने कहा अंकल क्या हुआ है? कहते हैं ये सही नहीं, थोड़ा ना पुराना सही है नहीं कि जी मैंने तुम्हें नई चीज़ दी तो तुम भी ना मुझे नया नोट दो। और मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास 5000 वाला वो नोट ना होता और मेरे पास चेंज में भी पैसे ना होते फिर मैं क्या करती। हाँ चलें, ये तो चलता है। सो हमने ये एक और डाटा ट्रैवलर परचेज़ की। इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न ये थी कि जो मेरे पास सबसे पहले डाटा ट्रैवलर थी वो बहुत क्यूट थी, वो ग्रे कलर की थी और मिनी पेंसिल जैसे इतनी सी थी, मिनी पेंसिल की तरह थी, और वो बंद हो जाती थी और उसको ओपन करते थे
तो ये हुआ कि हम लोगों ने जब गाड़ी परचेज़ की थी, सो जो हमने गाड़ी टैक्सी परचेज़ की थी, ये 6-7 साल पहले नवाज शरीफ की स्कीम निकली थी अपना रोज़गार। तो वो किस्तों पे टैक्सी परचेज़ की थी और वो एक ड्राइवर को दी थी चलाने के लिए। तो उस पे जो है मेरे भाई ने कहा कि इसमें जो है कोई डेक वगैरह का सिस्टम उस तरह नहीं है, तो तुम यूएसबी में गाने डाउनलोड कर दो तो मैं उस बेचारे को दे दूँ तो वो सुनता है। सो वो मेरी बहुत खूबसूरत यूएसबी थी और कह लें कि लकी वन थी। तो वो यूएसबी उसमें गई और उसके बाद वो मुझे वापस नहीं मिली। गाड़ी भी सेल हो गई और हमसे बहुत कुछ छीन गया सिर्फ उस एक ड्राइवर की वजह से। सो वो एक अलग स्टोरी है, वो फिर कभी किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो उसके बाद जो है मुझे नई जो है ना यूएसबी परचेज़ करनी पड़ी और उसके बाद जो है मैंने सोनी वालों की यूएसबी परचेज़ की थी, ये 16 जीबी की। तो अब इसका सीन क्या है कि इसके एक ये यूं करके ओपन हो जाती है और जब मैं इसको लगाती हूँ तो ये ऐसे दब के ना पीछे हो जाती है। तो इससे मुझे जो है ना काफ़ी दिक्कत होती है एट टाइम्स डाटा ट्रैवल करने में। दूसरी चीज़ इसका ये है कि इसमें स्पेस कम है क्योंकि इसमें जो है मेरी सिस्टर ने विंडोज 7 बना के रखी हुई है। वो सीडी बर्न नहीं करते थे पहले ज़माने में, अब वो जी यूएसबी में डाटा रखा हुआ है। तो वो थोड़ी दिक्कत होती है लैपटॉप में जब मुझे शोज़ और ड्रामे ट्रांसफ़र करने होते हैं। सो जो है मैं 2018 में गई थी और मैंने अपने लिए जो है ना ये वाली यूएसबी डाटा ट्रैवलर ख़रीदी थी और ये बहुत ज़्यादा डिसेंट और कूल लगती है। ये किंगस्टन वालों की थी। आपने अपनी फरमाइश पे परचेज़ की थी कि मुझे इस तरह की लेनी है। हाँ, और इसको जो है मैं चेन में भी पहन सकती हूँ लेकिन मैं पहनती नहीं क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत तो ये मैंने ले ली। और जो हम पिछले घर में थे तो इसमें जो है ना मेरी सिस्टर ने विंडोज़ 10 बर्न करके रखी। तो दोनों यूएसबीज़ में एक एक विंडो थी और मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी डाटा ट्रैवल करने में। तो ये एक दफ़ा इस तरह हुआ कि उस घर में वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ और मैं जब भी ये यूएसबी लगाऊँ तो मुझे करंट लगे, थोड़ा सा मेरा हाथ वाइब्रेट हो। तो मैंने कहा ये तो यूएसबी यहाँ ख़राब है, यहाँ ये सबको उड़ा देगी। तो इसको जो है ना मैं अभी नहीं लगाती हूँ और जो है मैं न्यू यूएसबी ले लेती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने मना किया, मैंने कहा नहीं मैंने बड़ी यूएसबी लेनी है। सो हम शॉप पर गए और हमने प्राइजेस पता की। तो 128 जीबी की जो यूएसबी थी वो 4,500 रुपये में मिल रही थी, जो मुझे एक्सपेंसिव लगी। तो मैंने जब 64 और 16 जीबी की पूछी तो जो 16 जीबी की थी वो 1000 रुपीज़ की थी और मुझे ये कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। 16 जीबी की यूएसबी जो है 1000 रुपीज़ की है और 64 जीबी की यूएसबी जो है वो 1400 की। आपको आई लॉजिक समझ? मुझे भी नहीं आई थी। ठीक है। और 32 जीबी की जो यूएसबी है वो दे रहे थे 1200 की। नहीं नहीं, हाँ 32 की 1200 की, हाँ जी, हाँ। 1200 की दे रहे थे ना, तो मुझे इनकी लॉजिक नहीं समझ आई। तो मैंने कहा अगर मैं 232 वाली लेती हूँ तो ऑलरेडी उसमें से 2 GB कम हो के जब हम उसको फॉर्मेट करते हैं तो वो 30 GB का हो जाता है। 30 GB और 30 यानी 60 GB, तो मुझे 2400 क्या पड़ेगा? तो ये बेवकूफ़ों वाला काम है। तो मैंने कहा 128 भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और क्योंकि मेरा बजट आउट हो रहा है तो मैंने कहा 64 GB ले लेते हैं और ये काफ़ी होगा क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम HD क्वालिटी में जो एक ड्रामा मैं डाउनलोड करती हूँ 10 to 15 GB का होता है। तो मैं जो ड्रामे डाउनलोड करती हूँ वो बेसिकली होते हैं कोरियन, चाइनीज़ और तुर्किश। अभी आप तुर्किश पे आ गए और उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। हाँ, तुर्किश का क्योंकि उनकी एक एपिसोड 2.5 आवर्स की होती है। तो मैंने फिर ये यूएसबी परचेज़ की। तो इसकी चलें करते हैं अनबॉक्सिंग। ये मुझे जो है मिली है 1400 रुपीज़ की और होप्स हो गया मुझे जो है मज़ीद कोई ये बैक यूएसबी। साइड पे इसका हाँ यहाँ से ओपन होगा। अच्छा, मैं सॉरी, कट ओवर हेयर। लेकिन अगर आप कट ना करो तो मैं आपको एक और तरीका बताऊँ। नहीं बताऊँ? नहीं, अच्छा बताएं। आप यूँ करके कर रही हैं? यहाँ से ऐसे करके ना, करो ओपन। मेरे कट लगा हुआ है हाथ में। वाह वाह, पाकिस्तानी क्या जुगाड़ निकाला है, वाह। बी पाकिस्तानी एंड प्योर टू बी पाकिस्तानी, ओह सॉरी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बाकी ये नहीं निकलेगा, वो निकल आई है। अच्छा जी, ये है किंगस्टन की
और ये भी बहुत डेलिकेट है तो ये भी सिल्वर, लेकिन इसके पीछे जो है ये इन्होंने प्लास्टिक ग्लू लगा दिया है। और इसको भी आप वेयर कर सकती हो, बेवकूफ़ ही होंगे जो रीज़न पता क्या है इसके वेयर करने की, ये थी मेरा जो भांजा है ना वो आया हुआ था हमारे पास। तो एक दिन जब मैंने देखा उसकी शर्ट के बटन के लिए, मैंने कहा देखो तो तुमने कौन सा लॉकेट पहना, हमें शर्म नहीं आती लॉकेट पे? कहते नहीं खाला लॉकेट नहीं है, ये यूएस। तो उसने जब निकाल के दिखाया, मैंने कहा कौन सी वाली, ये तुमने कहाँ से ली? कहते क्यों आपको यहाँ नहीं मिली लाहौर में? मैंने कहा नहीं। कहता आपने देखी नहीं होगी, किंगस्टन की यूएसबी है, तो मैं अपने साथ ही रखता हूँ कि फ़ोन आ जाए, तो इसीलिए ना मैं इसको वेयर करता हूँ। तो वो उसकी देखा देखी जो है ना मैंने ये वाली परचेज़ की। ये मैंने किंगस्टन की ली है, थोड़ी हैवी है और ये बहुत लाइट वेट है, और ये तो उससे भी लाइट वेट है। ये मेरी 64 GB की न्यू डाटा ट्रैवलर है। ये स्टोरी थी मेरी डाटा ट्रैवलर की, और होप सो कि मुझे जो है मज़ीद अब गैजेट्स ना ख़रीदने पड़े। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे ये चीज़ें। थैंक यू। काफ़ी मेरा मतलब इसके ऊपर बजट लगा है, तो चलें इसको मैं फॉर्मेट करके दिखाती हूँ। रहीम। ये दो पीसी हैं, एक सिस्टर का है एक मेरा, और हम इसको लगाते हैं। ये बिस्मिल्लाह। योर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़। इसको हम करेंगे नहीं ज़रूरत नहीं है, ओपन हो रही है। ओपन हो रही 57 है हाँ। 57। अभी इसमें कोई फोल्डर और मैंने पार्टीशन नहीं दिया हुआ कि ये डायरेक्ट ओपन हो गई और मुझे इसको फॉर्मेट नहीं करना पड़ा, लेकिन जो मेरी पहली यूएसबीज़ थी उनको मुझे फॉर्मेट करना पड़ा। इसको हम कर देते हैं इजेक्ट, और आपको जो है मैं चेक करवाती हूँ कि मुझे हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ेगी न्यू वाली या नहीं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं हार्ड ड्राइव लगा रही हूँ, ये यहाँ पे केसिंग रख दी। यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है नॉट सक्सेसफुल इंस्टॉल, तो इसको देखते हैं। बट ये आ रही है, ये इस पर शो हो गई है। इसको करते हैं ओपन, हो रही है। और अल्लाह ताला के करम से जो है मेरी हार्ड ड्राइव ओपन हो गई है और मुझे इसको भी फॉर्मेट नहीं करना पड़ा। तो ये है न्यू टेक्नोलॉजी। बट जब मैं पहले तो हार्ड ड्राइव परचेज़ करके लेके आई थी तो उनको मुझे पहले फॉर्मेट करना पड़ा था। 1 TB इन्होंने कहा है, जबकि इसमें जो है 931 जो है ना ये साइज़ आ रहा है, ये आप देखते हैं। तो ये आई थिंक ऑलरेडी फॉर्मेटेड इन्होंने दी है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और होप सो कि आपको ये बोरिंग नहीं लगेगी। तो हम लोग इसको करते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो नए व्लॉग में न्यू गैजेट स्टोरी के साथ, कि मैं इतने गैजेट्स क्यों परचेज़ करती हूँ, उसकी क्या रीज़न है। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नॉर लाइफ रूटीन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि यूट्यूब मेरी मोनेटाइजेशन ऑन करे और आप लोग मुझे शुक्रिया का मौका दें और मैं लोगों की हेल्प फिर से स्टार्ट कर सकूँ। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नॉर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।